नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी इस्लामी बहनों, एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग से मैं हूँ अमतुर रहमान, कराची पाकिस्तान से। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा इस नीयत से कि हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बन जाए, किसी का मसला हल हो जाए या किसी के लिए मोटिवेशनल हो जाए या आपकी शेयरिंग। इसलिए इस नीयत से वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल के बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आपको बताती हूँ कि मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जो बहुत बड़े तबलीगी जमात के अमीर हैं और जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल जो बहुत बड़ी किताब है उसके राइटर हैं, उनकी बेटी का वाक़या सुनाती हूँ कि कितनी ज़्यादा वो इबादत गुज़ार थी और कितनी अल्लाह वाली थी और अल्लाह ने उनको क्या मकाम और दर्जा दिया। तो प्यारी इस्लामी बहनों, आप भी इनके वाक़े को सुन करके आप भी ऐसी बन सकती हैं। आपके लिए भी बनना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह पाक ने सबको एक जैसी सलाहियतें दी हैं और एक जैसा दिमाग दिया है और इसका इस्तेमाल हम सब कैसे करते हैं, कौन कैसे करता है, ये उसके ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन दिमाग और सलाहियतें और सारी चीज़ें हम सब की एक जैसी हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो बेटी थी वो इतनी हाफ़िज़ कुरान थी और वो इतनी ज़्यादा कुरान की तिलावत करती थी, दिन रात घर का काम करती रहती थी और तिलावत में लगी रहती थी। एक दिन के अंदर वो जो है 30 पारे पढ़ लेती थी, यानी एक कुरान दिन और रात में वो ख़त्म कर लेती थी। आप बताएं, हम में से आजकल कौन ऐसी बहन होगी या कौन ऐसा होगा जो एक दिन के अंदर 30 पारों को सुबह से शाम में ख़त्म कर दे। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसका तजुर्बा करके देखें तो पूरा कुरान ख़त्म करने में अगर आप थ्रू आउट 8 घंटे बैठें तो आपके 30 पारे मुकम्मल हो जाते हैं। तो आपके लिए 8 घंटे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर है आजकल की जो दौर है, जो लाइफ है, हमारा जो लाइफ स्टाइल हो चुका है, तो इसके लिए हमारे लिए 8 घंटे कंटिन्यूसली निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका बेहतर तरीका ये कि आप उसको डिवाइड कर लें, उन आवर्स को डिवाइड कर लें या कुरान के पारों को डिवाइड कर लें। या तो आप रोज़ाना, अब आप सोच लें कि फ़जर के बाद मैंने इतने पारे पढ़ने हैं, असर के बाद इतने पढ़ने हैं, मगरिब के बाद इतने पढ़ने हैं, ज़ुहर के बाद मैंने इतने पढ़ने हैं, इशा के बाद मैंने इतने पढ़ने हैं। ये आपके ऊपर होता है। कम अज़ कम अगर आप चाहें तो एक कुरान रोज़ाना तो आप नहीं पढ़ सकेंगी, ज़ाहिर है कि आपकी स्पीड भी नहीं है और आप हाफिज़ा भी नहीं है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि आप रोज़ाना 3 पारे पढ़ने का एहतमाम कर लें। फ़जर के बाद आपने पढ़ लिया, आपने मगरिब के बाद पढ़ लिया या इशा के बाद पढ़ लिया, क्योंकि फ़जर के बाद मोस्टली और इशा के बाद मोस्टली ख़वातीन के पास टाइम होता है, क्योंकि फ़जर के वक्त जो है वो ज़्यादातर लोग ये होता है कि उनके शौहर या उनके बच्चे या घर वाले जो है वो थोड़ा देर से उठते हैं और ख़वातीन चूँकि उनका ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करना होता है, उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, तो वो थोड़ा उनसे जल्दी उठती हैं और वो अपने कामों में लग जाती हैं। तो मेरी आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी दुनिया की ज़िंदगी और इस कारोबार को तो आप लेकर के चल ही रही हैं, बहुत अच्छे से निभा रही हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं आप, अपने घर का मेन पूल हैं आप, लेकिन आप अल्लाह के सामने भी तो अच्छी बन जाए, अल्लाह के सामने भी तो आप अल्लाह को राज़ी करने वाली बन जाए। आप ये देखें कि आपने अपने टाइमिंग को कैसे डिवाइड करना है, अपने लिए कैसे टाइम निकालना है। आप अपने पार्लर जाने के लिए टाइम निकालती हैं, आप शॉपिंग के लिए टाइम निकालती हैं, आप वालदा के घर जाने के लिए टाइम निकालती हैं, आप ससुराल में जाने के लिए टाइम निकालती हैं, आप फ्रेंड्स से मिलने के लिए टाइम निकालती हैं। तो आप खुदारा अपने टाइम की मैनेजमेंट इस तरीके से करें कि आप अपने लिए, अपनी इबादत के लिए, अपने अल्लाह के लिए भी टाइम निकालें और इस मुख्तसर सी ज़िंदगी से थोड़ा सा अपने आप को, अपने जैसे कहते हैं ना कि समुंदर के अंदर जो है अगर आप पानी लेना चाहें तो कितना पानी आएगा, आपका थोड़ा सा हैंडफुल पानी आएगा जो कि वो भी आपके पास ठहरेगा नहीं। इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी जो है एक समुंदर की मानंद है और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक समुंदर है जिसके अंदर आप जो है वो स्विम कर रही हैं, जिसके अंदर आप गौतज़न हैं, लेकिन आपने
ہمیں اسی سمندر کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے۔ لیکن دیکھ لیں اس سے قبل کہ آپ کے پاس کا بلاوا آ جائے اور آپ اللہ کے پاس جانے والی بن جائے، بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اپنی تیاری کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، اور آپ جنت میں جیسے دنیا میں آپ شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں، تو اسی طرح آپ جنت کی بھی شہزادی بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔